रामायण की इस कहानी में सुलोचना और मेघनाद का प्रसंग बहुत ही मार्मिक और सस्पेंस से भरा हुआ है। यह भाग दर्शकों को अंत तक बनाए रख सकता है। प्रस्तुत है एक सस्पेंस और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरपूर वर्णन। जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीता राम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह कहानी धर्म, त्याग और साहस की अनोखी मिसाल है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर पल आपको एक नई सीख देगा। अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। भाग 1। सुलोचना का प्रण। रावण की सभा में कोलाहल मचा हुआ था। लंका के रण में मेघनाद का पराक्रम अपार था, लेकिन इस बार युद्ध भूमि से उसकी विजय का समाचार नहीं आया। जैसे ही यह खबर लंका पहुंची कि लक्ष्मण के बाण से मेघनाद का वध हो गया है, रानी सुलोचना शोक में डूब गई। सुलोचना ने अपने आंसुओं को रोका और खुद को संभालते हुए प्रण किया, मैं अपने पति का शीश लेकर ही लौटूंगी। अगर मेरे मेघनाद का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। सुलोचना ने श्रीराम के पास जाने का निर्णय लिया। लंका के राजमहल से निकलते समय उसने कहा, यह यात्रा केवल मेरी नहीं है, यह एक पत्नी का धर्म है। मैं अपने पति का अंतिम अधिकार लेकर ही लौटूंगी। सस्पेंस और घटनाक्रम। रास्ते में सुलोचना के मन में कई प्रश्न उठते हैं। क्या श्रीराम उसे मेघनाद का शीश सौंप देंगे? क्या वह लक्ष्मण से अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेगी? क्या यह यात्रा लंका और अयोध्या के बीच नए विवाद को जन्म देगी? जैसे ही सुलोचना राम की सेना के शिविर के पास पहुंचती है, वहां सन्नाटा छा जाता है। उसकी उपस्थिति ने राम के योद्धाओं के मन में प्रश्न जगा दिए। सुलोचना हाथ जोड़कर श्रीराम के सामने खड़ी होती है और विनम्रता से कहती है, हे रघुकुल नायक, मैं सुलोचना, रावण की पुत्रवधू, अपने पति मेघनाद का शीश लेने आई हूँ। मुझे उसका अंतिम संस्कार करने दे, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। श्रीराम कुछ क्षण के लिए शांत हो गए। सभी की नजरें उनके निर्णय पर थी। क्या वह सुलोचना को अनुमति देंगे? अगले भाग में श्रीराम का उत्तर, सुलोचना का साहस और युद्ध के परिणामों पर इसका प्रभाव। इस कहानी को सस्पेंस और भावनाओं से भरपूर रखने के लिए हर चरित्र की मनोस्थिति को गहराई से दिखाया जा सकता है। भाग 2। श्रीराम का निर्णय। सुलोचना की बात सुनकर राम का हृदय द्रवित हो उठा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन धर्म का पालन करना भी उनका कर्तव्य था। कुछ क्षणों के मौन के बाद श्रीराम बोले, हे सुलोचना, तुम धर्म के मार्ग पर हो। अपने पति के प्रति तुम्हारी भक्ति सराहनीय है। मुझे तुम्हारी पीड़ा का आभास है, लेकिन यह निर्णय सरल नहीं है। इस युद्ध में अनेकों का बलिदान हुआ है और यह सब धर्म की स्थापना के लिए है। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे अपने पति का अंतिम दर्शन करने दीजिए। मैं उनका शीश लेकर उन्हें स्वर्ग के लिए विदा करना चाहती हूँ। यह एक पत्नी का अधिकार है जो उसे धर्म और शास्त्र दोनों से मिला है। सैनिकों की असमंजस स्थिति। राम के शिविर में यह चर्चा तेजी से फैल गई। वानर सेना और राम के योद्धा सुलोचना की निडरता से चकित थे। वे सोचने लगे, क्या यह उचित होगा कि युद्ध के नियमों को तोड़कर मेघनाद का शीश सौंप दिया जाए? लक्ष्मण, जो स्वयं मेघनाद का वध कर चुके थे, यह सुनकर शिविर में आए और बोले, भैया, क्या यह उचित है? मेघनाद हमारा शत्रु था। अगर उसका शीश सुलोचना को सौंप दिया गया
तो यह हमारी कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। श्री राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, लक्ष्मण, यह केवल युद्ध का मामला नहीं है, यह धर्म और मानवता का प्रश्न है। हमारे शत्रु भी अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है और हमें उसके धर्म का आदर करना चाहिए। सुलोचना का साहस, राम का निर्णय सुनकर सुलोचना की आंखों में आभार के आंसू आ गए। वह बोली, हे रघुनंदन, आपके इस उपकार के लिए मैं सदैव ऋणी रहूंगी। आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म के सच्चे रक्षक भी हैं। राम ने हनुमान से कहा, सुलोचना को मेघनाद का शीश सौंप दिया जाए। हनुमान शीश लेकर आए और सुलोचना के सामने रख दिया। सुलोचना ने अपने पति के शीश को देखते हुए कहा, स्वामी, अब मैं आपका अंतिम संस्कार करूंगी और आपकी आत्मा को डोट शांति प्रदान करूंगी। सस्पेंस का चरम, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सुलोचना ने अपने पति का शीश स्पर्श किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुलोचना का मनोबल और बढ़ गया। उसने संकल्प लिया, अब मैं इस युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति का संदेश लेकर लंका लौटूंगी। युद्ध से केवल विनाश होता है और मैं इसे समाप्त करूंगी। अगले भाग में रावण की प्रतिक्रिया, सुलोचना का शांति का संदेश क्या, युद्ध समाप्त होगा या एक नया मोड़ आएगा? कहानी में सस्पेंस बनाए रखने के लिए सुलोचना की अगली यात्रा और रावण के साथ उसका संवाद भावनात्मक और रोमांचक होगा। भाग 3, सुलोचना की लंका वापसी। सुलोचना अपने पति मेघनाद के शीश को लेकर श्री राम के शिविर से विदा हुई। उसकी आंखों में संतोष और मन में एक नया संकल्प था। वह जानती थी कि लंका लौटने पर रावण उसकी इस यात्रा को कैसे देखेगा, लेकिन उसके लिए पति का अंतिम संस्कार और युद्ध का अंत ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। रास्ते भर सुलोचना सोचती रही, क्या मेरे इस कदम से रावण क्रोधित होगा? क्या मैं शांति का संदेश लंका तक पहुंचा पाऊंगी? रावण का क्रोध जैसे ही सुलोचना लंका पहुंची, वहां के दरबार में खलबली मच गई। रावण को जब यह पता चला कि सुलोचना राम के शिविर से मेघनाद का शीश लेकर लौटी है, वह क्रोध से भर गया। उसने गरजते हुए कहा, यह अपमान है। मेरे पुत्र का शीश शत्रु से प्राप्त करके लाने का साहस कैसे किया गया? सुलोचना निडर होकर रावण के सामने खड़ी हुई और शांत स्वर में बोली, महाराज, यह अपमान नहीं, बल्कि धर्म का पालन है। एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार करे। मेघनाद के शीश को लाकर मैंने केवल अपने धर्म का निर्वाह किया है। अब युद्ध को और लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं, यह केवल विनाश लाएगा। हमें शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। दरबार में सन्नाटा। सुलोचना की बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रावण के परिवार की कोई सदस्य राम के साथ संवाद कर सकती है और युद्ध समाप्ति की बात कर सकती है। विभीषण का समर्थन। इस बीच विभीषण, जो पहले ही राम की शरण में जा चुके थे, सुलोचना की बात का समर्थन करने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, भैया, सुलोचना सच कह रही है। यह युद्ध केवल हमारी प्रजा के विनाश का कारण बन रहा है। हमें राम के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारे राज्य और धर्म दोनों के लिए बेहतर होगा। रावण का अंतिम निर्णय। रावण गहरी सोच में पड़ गया। एक ओर उसका अहंकार और प्रतिशोध की भावना थी, तो दूसरी ओर सुलोचना और विभीषण के तर्क। कुछ देर बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब राम मुझे पराजित करेंगे। मैं अपने पथ से पीछे नहीं हट सकता, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूँ कि सुलोचना की इस यात्रा का क्या परिणाम होगा। सुलोचना का आखिरी
प्रण सुलोचना ने रावण से कहा, महाराज, आप चाहे जो भी निर्णय लें, लेकिन मैं यह प्रण करती हूँ कि अपने पति का अंतिम संस्कार करने के बाद युद्ध के विनाश को रोकने का हर संभव प्रयास करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अगले भाग में सुलोचना का मेघनाद का अंतिम संस्कार, युद्ध के मैदान में रावण और राम का अंतिम टकराव, सुलोचना का बलिदान, शांति के लिए क्या वह अपना जीवन समर्पित करेगी। इस भाग में सुलोचना के साहस और रावण के द्वंद्व को प्रमुखता दी गई है, जिससे कहानी में रोमांच और भावनात्मक गहराई बनी रहे। भाग 4, मेघनाद का अंतिम संस्कार। सुलोचना अपने पति मेघनाद के शीश को लेकर महल के भीतर पहुंची। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए विधिपूर्वक अंतिम संस्कार की तैयारियां की। वह जानती थी कि यह कार्य केवल एक पत्नी का नहीं, बल्कि युद्ध की शांति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दिव्य संकेत। जैसे ही सुलोचना ने अग्नि प्रज्वलित की, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। मेघनाद का शीश अग्नि में समर्पित होते ही आकाशवाणी हुई, सुलोचना, तुम्हारी भक्ति और धर्म पालन से मेघनाद की आत्मा को शांति मिली है। तुम्हारा प्रयास लंका के भविष्य को बदल सकता है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि युद्ध को समाप्त कर शांति स्थापित करो। सुलोचना ने यह सुनकर मन में और अधिक दृढ़ता से संकल्प लिया कि वह हर हाल में युद्ध समाप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। युद्ध भूमि में शांति का प्रस्ताव। सुलोचना रावण के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब यह युद्ध केवल विनाश लाएगा। आपने अपने पुत्र, अपने भाई और अनगिनत सैनिकों को खो दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि राम से शांति की बात करें। यह युद्ध केवल लंका की प्रजा के लिए दुखदायी होगा। रावण ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, सुलोचना, मैं रावण हूँ। युद्ध मेरा स्वाभिमान है। क्या तुम चाहती हो कि मैं झुक जाऊं? सुलोचना ने दृढ़ता से कहा, महाराज, झुकना नहीं, बल्कि धर्म के लिए सही निर्णय लेना वीरता है। राम भी इसी धर्म का पालन कर रहे हैं। शांति के लिए अगर आपको अपने अहंकार का त्याग करना पड़े, तो यह लंका के लिए शुभ होगा। रावण का अंतर्द्वंद्व। रावण के मन में सुलोचना के शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, क्या यह सचमुच मेरा अहंकार है जो इस युद्ध को खींच रहा है? क्या मैं अपनी प्रजा के विनाश का कारण बन रहा हूँ? इस बीच विभीषण ने भी राम से संदेश भेजने का आग्रह किया। रावण ने एक शर्त के साथ शांति प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। उसने कहा, अगर राम मुझे युद्ध में पराजित कर सकते हैं, तो मैं अपनी हार स्वीकार करूंगा। लेकिन शांति तभी होगी जब वह मुझे अपने पराक्रम से परास्त करेंगे। सुलोचना का अंतिम प्रयास। सुलोचना ने श्रीराम से मिलने का निश्चय किया। वह युद्ध भूमि के बीच पहुंची और राम से कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि युद्ध का अंत केवल रावण की पराजय से होगा, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि इसे शीघ्र समाप्त करें, ताकि और अधिक निर्दोषों का रक्त न बहे। श्रीराम ने उत्तर दिया, सुलोचना, यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। रावण को उसकी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे प्रयासों का सम्मान करता हूँ। शांति का मार्ग तभी खुलेगा जब रावण अपनी भूल स्वीकार करे। अगले भाग में रावण और श्रीराम के बीच अंतिम युद्ध। सुलोचना का बलिदान। क्या वह युद्ध रोकने में सफल होगी? लंका का भविष्य और शांति का संदेश। इस भाग में सुलोचना की करुणा और रावण के अंतर्द्वंद्व को गहराई से दिखाया गया है, जिससे कहानी और रोमांचक और भावनात्मक बनती है। भाग 5, रावण और श्रीराम का अंतिम युद्ध। सुलोचना के प्रयासों के बावजूद युद्ध के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे थे। रावण ने अपने शेष सेना को संगठित किया और श्रीराम को अंतिम युद्ध के लिए चुनौती दी।
यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच अंतिम परीक्षा थी। युद्ध का आरंभ युद्धभूमि में दोनों ओर की सेनाएं एकत्रित हो गईं। रावण अपने अद्वितीय शक्ति और दिव्यास्त्रों के साथ तैयार था, जबकि श्रीराम धर्म और अपने तपोबल पर विश्वास रखकर आगे बढ़े। सुलोचना दूर खड़ी इस महायुद्ध को देख रही थी। उसके मन में एक ही प्रार्थना थी, युद्ध का अंत शीघ्र हो और लंका में शांति स्थापित हो। रावण का पतन, युद्ध आरंभ हुआ और दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व चला। श्रीराम के पराक्रम और दिव्य शक्ति के आगे रावण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का वध कर दिया। रावण का शरीर धरती पर गिरते ही युद्धभूमि में सन्नाटा छा गया। सुलोचना की प्रार्थना। रावण के पतन के बाद सुलोचना ने श्रीराम के पास आकर कहा, प्रभु, आपने धर्म की स्थापना की है, लंका को उसके पापों से मुक्त कर दिया है। अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी लंका को क्षमा करें और इसे फिर से सुख शांति का स्थान बनने दे। श्रीराम ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, तुम्हारा धैर्य और सत्य के प्रति समर्पण प्रशंसनीय है। लंका अब विभीषण के अधीन होगी और वह इसे धर्म के पथ पर ले जाएंगे। तुमने जो किया वह केवल अपने पति के लिए नहीं, बल्कि लंका की प्रजा के कल्याण के लिए भी था। तुम्हारा नाम सदा धर्म और त्याग का प्रतीक रहेगा। लंका में शांति की स्थापना। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। उन्होंने श्रीराम के मार्गदर्शन में लंका में धर्म और न्याय की स्थापना की। सुलोचना ने अपने जीवन को लंका की प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सुलोचना का त्याग और गौरव। सुलोचना ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि सच्चा धर्म प्रेम, शांति और समर्पण में निहित है। उसका नाम लंका की सभ्यता में हमेशा श्रद्धा से लिया जाने लगा। कहानी का अंत। सुलोचना के प्रयासों से न केवल युद्ध का अंत हुआ, बल्कि लंका ने एक नए युग में प्रवेश किया। यह कहानी प्रेम, त्याग और धर्म के पालन की अमर गाथा बन गई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम। राधे राधे।